Hello. So finally I have reached Canada अल्हम्दुलिल्लाह एंड बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि घर पर फंक्शन थे एंड फिर आने की तैयारी तो काफ़ी सब बिज़ी हो गया था और अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। सो अभी पहले मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी और ट्रैफिक है थोड़ा यहाँ पे, और आई थिंक मेरा फ़ोन का स्पीकर इतना अच्छा नहीं होगा, सो प्लीज़ कोप अप। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ मेरा जर्नी कैसा रहा, थोड़ी बहुत क्लिप्स, पूरी जर्नी नहीं दिखाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे वरना। और उसके बाद मैं बताता हूँ इमिग्रेशन पे क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ प्रोसेस। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम यहाँ स्टेशन पे पी रहे हैं चाय। मैं बताता हूँ आज हम स्टेशन की चाय क्यों पी रहे हैं। मैं थक गया हूँ। तो हमारा एक दोस्त है जो आप देख सकते हैं, हम उसको यहाँ छोड़ने आए हैं। हम उसको अलविदा कहने आए हैं। देखिए ये गंदी बात करता है, गंदी बात नहीं करता, मैं सही बात करूँगा। कट। प्रोडक्शन इसमें काट देना। हाय। सो लैंड होकर पहले सब एक जगह जाते हैं, तो आप वहीं उनके पीछे पीछे चले जा सकते हो। मतलब बेसिकली सब इमिग्रेशन पर ही जा रहे होते हैं, सबका इमिग्रेशन होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर टाइप होता है, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, आपको लिखना होता है कि आप किसके लिए आए हो, आप स्टूडेंट हो, आप क्या हो। फिर वो लिखने के बाद आपको डेज डालने होते हैं कि कितने दिन के लिए आप कनाडा में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेरा वीज़ा एक्सपायरी डेट तक मैंने डाला था फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग, तो जितना भी आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट है जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होकर आएगा, मैं फ़ोन थोड़ा पास रख लेता हूँ ताकि आपको ढंग से सुनाई दे। वीज़ा का एक्सपायरी डेट तक, लैंड होने से डेट शुरू होती है जो वीज़ा एक्सपायरी डेट तक जो पासपोर्ट पे होता है, वहाँ तक के आप डेज़ कैलकुलेट करके और नंबर ऑफ़ डेज़ में लिख देना कि आप इतने दिन के लिए कनाडा हो। तो मैंने ये पहले ही अपने दोस्त को बोल दिया था फ़्लाइट पे मेरा सिर्फ व्हाट्सएप वाला मैसेजिंग ऑन था और गूगल वगैरह नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने अपने दोस्त को व्हाट्सएप करके बोला कि यार कैलकुलेट करके रख ले तू यहाँ से यहाँ तक दिन, तो मैंने फिर वो डेज़ डाल दिया। उसके बाद आपको एक रिसीट प्रिंट होता है वहाँ से। रिसीट, बहुत ट्रैफिक है, आई एम सॉरी। रिसीट अगर नहीं प्रिंट होता है आपको तो आप फ़िक्र ना करें, वहाँ पे पास में ही पासपोर्ट जब आप स्कैन करते हैं पास में ही आपको गाइड करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी खड़ी होती है, उनसे आप पूछ सकते हैं। फिर रिसीट जब प्रिंट होकर आएगा आप वो लेकर जाएंगे आगे, लाइन चल रही होती है, लाइन के पीछे लग जाएंगे आपको अब बेसिकली कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ अथॉरिटी खड़ी होती है, आपको बताती रहती है।
लाइन में लगना है आपको। वहाँ फिर आपको रिसीट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, फिर उन क्वेश्चंस के बाद स्टडी परमिट की लाइन होती है, फिर वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, तो मैं दोनों क्वेश्चंस आपको एक साथ कंबाइन करके बताता हूँ। तो जो रिसीट चेक हुई थी जहाँ पे, वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बताया मैं इंडिया से आया हूँ, और उन्होंने पूछा कि आप पहली बार कनाडा आए हो। मैंने बोला हाँ मैं पहली बार कनाडा आया हूँ। फिर मेरा कॉलेज और कोर्स का नाम पूछा, और पूछा कि कनाडा क्यों आए हो आप, तो मैंने बोल दिया स्टडी के लिए आया हूँ। तो फिर उन्होंने रिसीट पे एक निशान लगा के अंदर भेजा स्टडी परमिट की लाइन पर। स्टडी परमिट पर फिर वहाँ पे भी क्वेश्चन सेम ही थे। पहले मुझसे पूछा कि आप मतलब कौन से कोर्स के लिए आए हो। मैंने बता दिया ये कोर्स है मेरा, ये कॉलेज है। और स्टडी परमिट के टाइम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना आप, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेंगे। कोर्स का नाम पूछते हैं, और पासपोर्ट ऑफ कोर्स दोनों जगह चेक होता है आपका। पासपोर्ट देखते हैं, फिर GIC के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। वो GIC के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है वेलकम लेटर, और एक होता है आपका डिपॉजिट का जो लेटर आता है, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स GIC के। और ऑफ़र लेटर, जैसे मेरा केस था डेफर का, तो डेफर में दोनों ऑफ़र लेटर आपको दिखाने पड़ते हैं, पुराना और नया। फिर उनको बताना पड़ता है कि मतलब नए वाले के अकॉर्डिंग स्टडी परमिट इशू करो, तो वो कर देते हैं। और फिर आपकी फ़ी रिसीट सारी देखते हैं, वो जितनी भी आपने मतलब पहले सीट बुकिंग की भी कुछ फ़ीस देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग एक साथ दे देते हैं। तो जितनी भी बेसिकली फ़ीस डिपॉजिट हुई है सारी सबकी रिसीट्स देखते हैं वो स्टडी परमिट देते टाइम। तो ये सब देख के सवाल पूछते हैं, बेसिक सवाल जो मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, और कितने टाइम का कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे। तो बस उसके अलावा आपको स्टडी परमिट वो इशू कर देते हैं। फिर स्टडी परमिट लेने के बाद आपको लगेज की लाइन में जाना होता है। वहीं पे अथॉरिटी खड़ी होती है, वो खुद बताते हैं आप इस लाइन में चले जाओ। लगेज कलेक्ट होता है वहाँ से। लगेज पे मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा आप कुछ निशान लगा लो, या तो ताकि आपको दूर से स्पॉट हो जाए वो। जैसे मैंने मेरी मम्मी ने वाइट कलर की रस्सी बांधी थी लगेज पर, तो ताकि लगेज उससे थोड़ा इंटैक्ट भी हो गया था, सिक्योर हो गया था, और दिख भी गया था मुझे दूर से वो। तो वो था, लगेज आ गया था टाइम पर, स्पॉट किया, फिर एयरपोर्ट से लेके आप किसी भी गेट से बाहर जा सकते हो। तो बेसिकली इमिग्रेशन का इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता है। पहले आपको वो रिसीट प्रिंट करानी होती है, जिसमें आपको बताना होता है स्टूडेंट हो और कितने दिन के लिए हो। वो रिसीट आपको फिर आगे काउंटर पे लेके जानी होती है। वो रिसीट चेक करता है, पासपोर्ट चेक करता है, 1-2 सवाल पूछ लेगा, वरना नहीं भी पूछेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर आगे जो स्टडी परमिट देते टाइम वो क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़ा, वो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कोर्स के बारे में, और कौन सा कोर्स है, कितने साल का है, कौन सा कॉलेज है, बस बेसिक क्वेश्चंस ये भी पूछ लेते हैं वो। जैसे मुझसे पूछा गया था कनाडा क्यों आ रहे हो, तो मैंने बोल दिया कि मैं कनाडा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। फ़र्स्ट टाइम आ रहा हो, तो मैंने बोला हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बस नॉर्मल, कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्टडी परमिट इशू होगी लगेज की लाइन में। सो बस इमिग्रेशन में कुछ लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत नर्वस था। मैंने दोस्तों से बात करी, पूछा, बट इतना कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र सब ईज़िली हो गया। आपका भी ईज़िली हो जाएगा। और बस कॉन्फिडेंस रखना थोड़ा बहुत, वो तो आइल्स के टाइम जैसा आपने स्पीकिंग के टाइम रखा होगा, वही बस कॉन्फिडेंस यहाँ पे रखना है। मुझे भी डर लगा था, बट हो जाता है। इमिग्रेशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हों या कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे या तो कमेंट्स में दे दें या मेरे इंस्टाग्राम पर दे दें आप। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। अभी मैं बहुत इनएक्टिव था, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली कंटेंट डालता रहूँ। सो दैट्स इट। आई होप थोड़ी सही लेकिन कुछ हेल्प हुई हो वीडियोज़ के थ्रू आपकी, और आगे भी जो भी बातें होंगी ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।